प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मैं कामना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ और आनंदपूर्वक रहें। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने नेटिव गांव दाड़ला घाट और रास्ते में मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो बहुत ही सुंदर दृश्यावलियाँ दिखाई दे रही है। पेड़ों पर तरह तरह के फूल खिले हुए हैं और ये बसंत ऋतु का समय है। हालांकि देश के अन्य प्लेन हिस्सों में तो भारी गर्मी पड़ रही है, परंतु हिमाचल प्रदेश में अप्रैल और मई महीने में बसंत ऋतु का समय होता है और मौसम भी बहुत खुशगवार होता है। तो आज मैं आपको जिस फल के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम अंग्रेजी में रास्पबेरी है और यहाँ हिमाचल में इसे हीर या आखे और उत्तराखंड में हिंसर कहते हैं। यह फल जम्मू और कश्मीर में भी शिवालिक की पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। मैंने कुछ हीर के फल तोड़कर अपने हाथ पर रख लिए हैं। आप देख रहे होंगे कि इनका रंग कितना सुनहरा और कितना चमकदार पीला है और आप समझ ही रहे होंगे कि ये वास्तव में रस से भरी हुई एक बेरी है, इसीलिए इंग्लिश में इसे रास्पबेरी कहते हैं। ये एक कांटेदार झाड़ी का फल होता है। हिंसर का पेड़ सदाबहार होता है, इसमें कांटे होते हैं। इसका तना चॉकलेट कलर का होता है, फल पीले रंग के होते हैं। तो हिंसर या हीर के फलों की न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अधिक है। इनमें आयरन, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम और कुछ अन्य मिनरल पाए जाते हैं। ये खेतों की मेड़ों पर और खेतों के साथ लगते हुए क्षेत्र में अधिक उगता है, क्योंकि वहाँ इसे जो सड़े गले पत्ते हैं, ह्यूमस है, वो मिल जाता है और इसे अच्छी न्यूट्रिशन प्राप्त होती है। क्योंकि इसमें किसी प्रकार की खाद इत्यादि नहीं दी जाती, तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। यदि कुछ दिनों तक 2-4 फल इसके खा लिए जाए तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और यहाँ आम जनता में यह धारणा है कि वर्ष में कुछ दिन थोड़े से हीर के फल या हिंसर के फल तोड़कर खा लेने चाहिए। यह डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत अच्छा करता है। ये दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, किडनी के लिए अच्छा होता है, लीवर के लिए अच्छा होता है और दिमाग को भी एकदम ठंडा करता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप इत्यादि देशों में इस फल के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है और वहाँ पर इस फल की हाइब्रिड वेराइटीज़ बहुत निकल चुकी है और लोग अब खेतों में भी ये जो रास्पबेरी है इसकी मास स्केल पर खेती करने लगे हैं, जिससे वहाँ के किसानों की आय में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। परंतु भारतवर्ष में हीर अथवा रास्पबेरी के ब्रीड संशोधन में कोई भी प्रगति नहीं हुई है, ना ही किसी वैज्ञानिक ने इस ओर ध्यान दिया है। जबकि अमेरिका, कनाडा और यूरोप की तर्ज पर यदि इस फल की हाइब्रिड वेराइटीज निकाल कर उन्हें शिवालिक हिमालय के क्षेत्रों में ट्रायल बेसिस पे प्रतिरोपित किया जाए तो मुझे आशा है कि बहुत अधिक प्रोडक्शन होगा, जिससे किसानों की भी आय सुधरेगी और लोगों को भी एक मज़ेदार रस से भरा हुआ फल प्राप्त होगा, जिसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में मिनरल होते हैं। इस फल को खाने के बाद बहुत गहरी नींद आती है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि यह फल स्ट्रेस रिलीव करने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसी प्रकार लोग कहते हैं कि जोड़ों की दर्द के लिए भी यह फल अच्छा होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कैल्शियम पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। तो मैं उन सभी यूनिवर्सिटीज़ और उन सभी वैज्ञानिकों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वे बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस फल के ऊपर रिसर्च करें और इसकी हाइब्रिड वेराइटीज़ निकाल कर भारतवर्ष में इंट्रोड्यूस
करें, जिससे बिना कांटे की जो पौध है इस हीर की या रसबेरी की वो इंट्रोड्यूस हो सके और किसानों को भी अच्छा फ़ायदा मिल सके और आम जनता को भी सस्ते में इतना न्यूट्रिटिव तत्वों से भरपूर फल प्राप्त हो सके। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी, क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों ने जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित नहीं है, उन्होंने शायद ही इस फल को कभी खाया होगा। हाँ, इस फल को खाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी आवश्यक है कि खाने से पहले इसे एक बार पानी से धो लिया जाए, ताकि इस पर जो डस्ट लगी होती हो वो निकल जाए और जो कीटाणु होते हैं वो भी निकल जाए और किसी प्रकार का दुष्प्रभाव बचाना रह जाए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने इष्ट मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।